हेलो फ्रेंड्स, जैसी स्टिचिंग में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम एक साथ 3 अस्तर ब्लाउज की कटिंग करने वाले हैं। तो आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स, आप अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरे पास इस प्रकार से 3 ब्लाउज के कपड़े हैं और 3 अस्तर के कपड़े हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले ब्लाउज के कपड़ा जो है उसको अलग कर लेते हैं और अस्तर का कपड़ा अलग कर लेते हैं। तो देखिए इस प्रकार से मेरे पास ये ब्लाउज के कपड़े हैं, तो इसको अब हम साइड में रख लेते हैं। इसके बाद देखिए मेरे पास है नाप का ब्लाउज है और इसी के नाप से हमें ये तीनों ब्लाउज बनाने हैं। ये मेरे एक ही कस्टमर के ब्लाउज है, ठीक है। तो देखिए इस प्रकार से यहाँ पर ये 10 इंच आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पर इसका चेस्ट साइज़ जो है वो 40 इंच है। तो 40 इंच चेस्ट साइज़ के हिसाब से हमें यहाँ पे इस ब्लाउज की कटिंग करनी है, ठीक है। और देखिए जब भी आप ब्लाउज की कटिंग करते हैं तो दोनों तरफ आपको चेस्ट का साइज़ नाप लेना है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर हम इस ब्लाउज को डबल फोल्ड करके बिछा देंगे। तो इसको हम इस तरह से खोल देते हैं और देखिए ये डबल फोल्ड है। इस प्रकार से इसको हमने यहाँ पे बिछाया है। अब इसके ऊपर हम दोनों ब्लाउज के अस्तर है उनको बिछा देंगे। अब देखिए आप सोच रहे होंगे कि ये अस्तर अलग अलग क्यों है। तो ये देखिए ये बीटी का अस्तर है और एक कैमरिक का है। कैमरिक का थोड़ा महंगा अस्तर आता है। तो यहाँ पर देखिए ये इसकी जो अर्ज होता है कैमरिक अस्तर का, ये थोड़ा सा कम होता है और बीटी का थोड़ा ज़्यादा होता है। तो ये थोड़ा सा आगे पीछे आपको दिखेगा। और देखिए ये जो मैंने लिया था ये मैंने पीस में लिया था, तो ये बिल्कुल 70 सेंटीमीटर है। तो इस प्रकार से मैंने तीनों अस्तर लिए थे, क्योंकि देखिए इस प्रकार से इसलिए लेना पड़ा क्योंकि कलर नहीं मिला था मुझे इसमें, तो ये मुझे अलग अलग इसमें लेना पड़ा। अब देखिए हम यहाँ पर पेपर कटिंग का यूज करने वाले हैं। तो देखिए इसका जो साइज़ है चेस्ट साइज़, यहाँ पर ये बराबर देखिए 10 इंच आ रहा है, यानी कि ये 40 इंच चेस्ट साइज़ का पेपर कटिंग है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आपको अगर 40 इंच चेस्ट साइज़ का कटोरी ब्लाउज कटिंग करने नहीं आता है तो उसका वीडियो मैंने अपने चैनल पर अपलोड किया हुआ है और आपने वो वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पर आप देख सकते हैं। तो देखिए इस प्रकार से हमने इसको पेपर पैटर्न को रखा है और इस प्रकार से इसको यहाँ पे छाप देंगे। तो ये जो पेपर पैटर्न है ना, इसको मैंने फोल्ड करके रखा हुआ था, तो इसलिए ये इस तरह से इधर उधर से थोड़ा सा सरक रहा है। तो देखिए अगर आप बिगिनर्स है और ब्लाउज की कटिंग करना चाहते हैं तो इस प्रकार से देखिए पेपर पैटर्न बना के रखिएगा, तो आपको ब्लाउज कटिंग करने में आसानी हो जाएगी। और देखिए अगर आपको एक ही साइज के 3 से 4 ब्लाउज अगर कटिंग करने हैं तो इस प्रकार से एक के ऊपर एक अस्तर रख के आप या फिर ब्लाउज रख के इस तरह से पेपर पैटर्न रख के ब्लाउज की कटिंग कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए ये हमारा साइड वाला पार्ट है, तो इसको इस प्रकार से रखेंगे। देखिए अगर आपके पास अस्तर का कपड़ा कम है तो उसमें भी आप इस प्रकार से बराबर पेपर पैटर्न को एडजस्ट करके रख सकते हैं और उसके बाद उसको ड्रॉ करके यहाँ पे उसकी कटिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको देखना है कि आपको कौन सा पैटर्न कहाँ पे एडजस्ट हो रहा है, कहाँ पर ये ठीक से बैठ रहा है, उसको आपको देखना है और उसके बाद ड्रॉ कर लेना है। तो इस प्रकार से देखिए हमने साइड वाले पार्ट को यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। अब इसके बाद हमें यहाँ पे इसके बेल्ट की ड्राफ्टिंग करनी है। तो देखिए मैंने ये बेल्ट लिया। अब देखिए बेल्ट को आपको इस प्रकार से रखना है कि उसके नीचे की तरफ 1 इंच का या 1.25 इंच का मार्जिन यहाँ पे एक्स्ट्रा रहे, ठीक है। तो इस प्रकार से मैंने यहाँ पे मार्जिन को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे बेल्ट को इस तरह से बिछाया हुआ है। तो देखिए मैंने बराबर जो साइड वाला पार्ट है उसको बराबर चिपका के यहाँ पे रखा है। अब इसको यहाँ पर हम इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि जब भी हम पेपर कटिंग से ब्लाउज की कटिंग करते हैं तो किसी भी पार्ट में हमें एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं देना होता है, सिर्फ बेल्ट में हमें यहाँ पे नीचे की तरफ मार्जिन देना होता है। तो इस प्रकार से मैं यहाँ पे 1.25 इंच का मार्जिन दूंगी, आप चाहे तो 1 इंच का भी रख सकते हैं। यहाँ पर मैंने सिर्फ 1.25 इंच का मार्जिन लिया है। अब इसको मैं यहाँ पर डार्क कर लेती हूँ इस प्रकार से। तो देखिए इस प्रकार से हमें बेल्ट में एक्स्ट्रा यहाँ पे नीचे की तरफ मार्जिन देना होता है, बाकी किसी पार्ट में भी हमें मार्जिन देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए हमने तीनों पार्ट्स की यहाँ पे ड्राफ्टिंग कर ली। इसके बाद हम आस्तीन और कटोरी की ड्राफ्टिंग करेंगे। अब यहाँ पर देखिए पीछे का पल्ला जो है उसमें हम गले की मार्किंग नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे डिज़ाइन बनाना है ब्लाउज में। तो हम स्टिचिंग करते वक्त ही इसके गले की कटिंग करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप स्टिचिंग का वीडियो भी देखना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। तो देखिए यहाँ पर हमने आस्तीन का पैटर्न लिया है। अब इसको हम यहाँ पर इस तरह से रखेंगे और देखिए पैटर्न रखते हो तो आपको नीचे की तरफ भी फैब्रिक को देखना है कि आपका फैब्रिक बराबर है कि नहीं, उसमें आपका आस्तीन का पैटर्न बराबर आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर देखिए कटोरी का और आस्तीन का पैटर्न मैंने लिया है और नीचे की तरफ भी मैंने यहाँ पे कपड़े को चेक कर लिया है।
तो ये बराबर यहाँ पे आ रहा है। अब हम यहाँ पर सबसे पहले कटोरी को यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे, उसके बाद आस्तीन को ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो देखिए मैं यहाँ पे आस्तीन को साइड में रख लेती हूँ और कटोरी को हम इस प्रकार से रखेंगे, ये देखिए। अब यहाँ पर हम इसको ड्रॉ कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देखिए इस प्रकार से हमने कटोरी को ड्रॉ कर लिया। इसके बाद हम आस्तीन लेंगे और आस्तीन को हम यहाँ पे एज इट इज़ ड्रॉ कर लेंगे। और देखिए आस्तीन में हमने जहाँ पर भी ये कट्स लगाए हुए हैं फिटिंग के, और जो सेंटर वाला कट होता है उसको भी हमें यहाँ पे निशान को लगा लेना है साथ ही में, ठीक है। तो इस प्रकार से देखिए आस्तीन को मैंने ड्रॉ कर लिया, और ये तीनों कट्स जो है वहाँ पर हम मार्किंग कर लेंगे इस प्रकार से। ये देखिए मैं डार्क कर लेती हूँ। इस प्रकार से तीनों कट्स के जो निशान है वहाँ पर लगा देना है। अब हमारे जो सभी पार्ट्स हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिए हैं, अब इनको यहाँ पर हम कट कर लेंगे। अब देखिए कटिंग करने से पहले आपको फोल्डेड साइड से इसको बराबर मिला के रखना है, क्योंकि हमारा यहाँ पे पीछे का पल्ला कटेगा। तो पीछे के पल्ले में कहीं पर भी कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो आपको बराबर मिला के रखना है सबसे पहले, उसके बाद कटिंग करनी है, ठीक है। तो इस प्रकार से देखिए हम एज इट इज़ जो हमने ड्राफ्टिंग की है उसी के ऊपर से कट कर लेना है। और देखिए यहाँ पर हमने सभी पार्ट्स को एकदम टच करते हुए ही ड्रॉ किया है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि दूसरा पार्ट यहाँ पे कट न जाए, तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर देखिए इस प्रकार से बिल्कुल कम अस्तर में आप ब्लाउज़ की कटिंग करते हैं तो इस प्रकार से देखिए सभी पार्ट्स को आपको टच करते हुए ही ड्रॉ कर लेना है, और कटिंग करते वक्त आपको एकदम ध्यान से कटिंग करनी है, ठीक है। तो देखिए पीछे का पल्ला हमने यहाँ पे कट कर लिया। अब यहाँ पर हम साइड वाला पार्ट कट करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, आप अगर बिगिनर्स है और आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है कटोरी ब्लाउज बनाने में, तो आपको मेरे चैनल पर सभी साइज़ के कटोरी ब्लाउज की कटिंग या स्टिचिंग के वीडियोस मिल जाएंगे। आप एक बार चैनल पर ज़रूर विजिट कीजिएगा। मेरे चैनल पर आपको कम साइज़ से लेकर बड़ी साइज़ तक के सभी साइज़ के कटोरी ब्लाउज की कटिंग या स्टिचिंग के वीडियो देखने को मिल जाएंगे। वहाँ पर आप देख के आराम से सीख सकते हैं। बहुत ही अच्छे से आसान तरीके से मैंने बताया हुआ है, और देखिए बहुत सारी जानकारी मैंने वहाँ पर बताई हुई है और डिटेल में बताया हुआ है। आप अगर पूरा वीडियो देखते हैं तो बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। देखिए बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि पूरा वीडियो देखते नहीं और उनको कुछ भी समझ में नहीं आता है। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आपको ब्लाउज का कटिंग या स्टिचिंग समझ में आ जाएगा। देखिए किसी भी चीज़ को सीखने के लिए थोड़ा टाइम तो लगता ही है ना, और प्रैक्टिस भी करनी पड़ती है। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपका ब्लाउज में हाथ बैठेगा। और देखिए अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है ब्लाउज से संबंधित, आर्मोल से संबंधित, या फिर ब्लाउज फिटिंग से संबंधित कोई प्रॉब्लम आती है, तो इन सभी समस्याओं पर मैंने वीडियोस बनाए हुए हैं, अपने चैनल पर अपलोड किए हुए हैं। आप मेरे चैनल पर एक बार विजिट ज़रूर कर दीजिएगा, तो आपको सभी वीडियोस मिल जाएगी। बहुत सारी प्रॉब्लम्स के हल मैंने बताए हुए हैं अपने वीडियोज़ में, तो आप एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमने आस्तीन की भी कटिंग कर ली है। अब इसके बाद हम यहाँ पर कटोरी की कटिंग करेंगे। और देखिए कटोरी से संबंधित भी मैंने वीडियोस बनाए हुए हैं अपने चैनल पर। देखिए कटोरी में जब हमें किस प्रकार से टक्स लगाना होता है, टक्स की चौड़ाई कितनी रखें, टक्स में सिलाई किस प्रकार से लगाते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में मैंने बताया हुआ है। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पर आप देख सकते हैं। तो देखिए इस प्रकार से हमारे पास जो कपड़ा बचा है वो हमारे हुक आई पट्टी के काम आएगा और कमर पट्टी के भी काम आएगा। देखिए इस प्रकार से हमने सभी पार्ट से कटिंग कर ली। अब यहाँ पर देखिए पीछे का जो पल्ला है वहाँ पर हम यहाँ पे 4.5 इंच पर मार्किंग करेंगे टक्स के लिए, और यहाँ पर देखिए आधा इंच ऊपर की तरफ मार्किंग करेंगे और इसको इस तरह से मिला देंगे। इसके बाद देखिए टक्स के ऊपर हम एक कट लगाएंगे इस प्रकार से, और यहाँ पर देखिए आधा इंच ऊपर की तरफ हमने जो मार्किंग की है इसको यहाँ से कट कर लेंगे। तो इतना यहाँ पे हमने कट किया। अब इसी प्रकार से हमने सामने वाले पल्ले में देखिए सामने वाला जो साइड वाला पार्ट है इसको भी हमें यहाँ से इस तरह से तिरछा कट कर लेना है, क्योंकि पीछे पल्ले में हमने कमर की तरफ कट किया, तो यहाँ पर भी हमें इस तरह से कट कर लेना है। क्यों, और देखिए यहाँ पूरा आपको कट नहीं करना है। साइड वाले पार्ट की आपकी लंबाई जो है ये कम नहीं होनी चाहिए, इसका भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सिर्फ साइड से कट कर लेना है आधा इंच से भी कम करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर देखिए इस प्रकार से, क्योंकि पीछे पल्ले में हमने कट किया इसलिए हमें सामने पल्ले में भी इस प्रकार से कट कर लेना है, तभी हमारे दोनों सामने का और पीछे का पल्ला बराबर रहता है, नहीं तो फिर छोटा बड़ा हो जाएगा दोनों पल्ला। तो इसका आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब सभी पार्ट्स को हम यहाँ पर अलग अलग कर लेंगे।
अब देखिए बेल्ट में जॉइंट है तो इसको हम यहाँ से इस तरह से खोल देंगे। तीनों बेल्ट्स में से जॉइंट को खोल देना है और देखिए इस प्रकार से कटोरी को भी हम यहाँ पर अलग कर लेंगे। अब आस्तीन देखिए, आस्तीन में हमने फ्रंट का आर्म होल शेप यहाँ पे ड्रॉ नहीं किया है और कटिंग भी नहीं किया है। इसको मैं हमेशा स्टिच करते वक्त ही ड्रॉ करके कट करती हूँ। अगर आप मेरा स्टिचिंग का वीडियो देखते हैं तो उसमें आप देखेंगे तो आपको बराबर समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर हम आर्म होल की कटिंग अभी फ्रंट आर्म होल की कटिंग नहीं कर रहे हैं, ठीक है, वो हम स्टिचिंग करते वक्त करेंगे। तो यहाँ पर हमारे तीनों जो अस्तर के कपड़े यहाँ पे कट चुके हैं। अब देखिए जिस तरह से हमने अस्तर की एक के ऊपर एक रख के कटिंग की है वैसे हम ब्लाउज़ की कटिंग नहीं कर सकते, क्योंकि देखिए यहाँ पे बॉर्डर दिया हुआ है पिंक वाले ब्लाउज में और इसमें तो इस तरह से डिज़ाइन दिया हुआ है। और देखिए सभी ब्लाउज पीस जो है एक जैसा नहीं रहता है, तो इसको हमें इस प्रकार से अलग अलग करके ही कट करना होता है। तो यहाँ पर मैंने एक ब्लाउज पीस लिया है और इसको डबल फोल्ड करके रखा हुआ है और देखिए इस प्रकार से हम इसको रखेंगे अस्तर को। तो फोल्डेड साइड की तरफ से इस प्रकार से रखना है पीछे वाले पल्ले को। और अब सभी पार्ट्स को हमें यहाँ पे बराबर एडजस्ट करते हुए इस प्रकार से रखना है और देखना है कि कौन सा पार्ट कहाँ पे एडजस्ट हो रहा है, ठीक से बैठ रहा है, इसको देखना है और उसके बाद इसकी कटिंग कर लेनी है। तो देखिए जितना हो सके आपको यहाँ पे उतने कम कपड़े में कटिंग करनी, क्योंकि बाकी का कपड़ा भी हमें यहाँ पे यूज करना होता है गला पाइपिंग के लिए और या फिर आई पट्टी के लिए भी हमें कपड़ा चाहिए होता है। तो आपको इस तरह से रखना है कि आपका कपड़ा थोड़ा सा बच जाए आपके आई पट्टी के लिए, गला पट्टी के लिए, ठीक है, इसका भी आपको ध्यान रखना है और ब्लाउज की कटिंग करनी है। तो इस प्रकार से देखिए हमने सभी पार्ट्स को अच्छे से बिछा के रखा हुआ है और साइड से आप देख सकते हैं हमारे पास कपड़ा यहाँ पे एक्स्ट्रा बचा हुआ है, वो हमारे ब्लाउज के गला पट्टी के लिए और आई पट्टी के लिए हो जाएगा। तो इस प्रकार से देखिए यहाँ पर हमें अस्तर वाले पार्ट को रख के ब्लाउज की कटिंग कर लेनी है। तो देखिए यहाँ पर मैंने आई पट्टी के लिए भी कट कर लिया कपड़ा। अब कटोरी को भी यहाँ से कट कर लेंगे और देखिए जब भी आप अस्तर को मेन फैब्रिक के ऊपर रख के कटिंग करते हैं तो सभी पार्ट्स में आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक रखते हुए ही कटिंग करनी है। ब्लाउज की साइड से थोड़ा एक्स्ट्रा फैब्रिक रख के कटिंग करेंगे, क्योंकि देखिए स्टिचिंग करते वक्त कोई प्रॉब्लम ना हो, कपड़ा कम ज़्यादा ना हो, इसके लिए आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक रखते हुए ही ब्लाउज की कटिंग करनी है। तो देखिए इस प्रकार से हमने आस्तीन को भी कटिंग कर लिया और दो ब्लाउज जो बचे हैं उनको हम बाद में कट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसे लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।